मैं सुमन जी जरा आपसे एक दो चीजें समझ लूं। देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है और मेरे कई दर्शक भी कह रहे हैं और सुनंदन साहब भी कह रहे हैं कि हम सब लोगों को कई बार लगता है कि पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है। अब अगर एक सरकार का और उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब खुद कहे हैं कि मैंने बीएमसी कमिश्नर इनसे बात की। बीएमसी कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि मैंने विनायक डिस्प्यूते जी से बात की और उनसे कहा कि जाके जरा देखो इसमें क्या इलीगल है। मतलब आपके पास आए और आपसे जरा ढूंढना शुरू करें कि इसमें इलीगल क्या है। ये उनका अपना खुद का बयान है। तो इनका कहना है कि भाई पुलिस का काम तो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस का काम ये लीगल है इलीगल है ये पुलिस के का ना काम है और ना उसको आता है ये काम करना। उसको ये काम करना थोड़ी आता है नक्शा कैसे बनाया जाएगा। सुमन जी मैं एक चीज आपसे इसलिए ये पूछना चाह रहा हूं। एक तो इस पे आपका, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ठीक से इसको वो कर रहे हैं, हम और आप लखनऊ में बैठे हैं। आपको याद है सीए एनआरसी में किस तरह से बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि होर्डिंग हटाइए, उनको कुछ नहीं हटाया गया। आईपीएस अफसर हमारे दारापुरी साहब थे, दारापुरी साहब को आपने जेल में डाल दिया उनको। मतलब मैं सिर्फ ये बातें इसलिए याद दिला रहा हूं। सुमन जी एक पक्ष पे जरा मैं आपकी और एक चीज समझना चाहूंगा। सुमन जी का मैं वो बता दूं, जनमोर्चा किस समय संपादक और जनमोर्चा हमारे यहाँ एक समय इमरजेंसी के समय अयोध्या से मैं उसको शीतला जी ने किया था, हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार, अभी 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। सुमन जी मैं जरा ये भी समझना चाहूंगा कि आप पुलिस कह लीजिए, न्याय कह लीजिए, कानून कह लीजिए, संविधान कह लीजिए, भारत में घर बनाना बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब किसी का घर, एक किसी के लिए भी घर उसका सपना होता है। 99% लोगों के पास, मतलब 80% 70% का पक्का घर नहीं होता है। घर होता है तो अब उसको मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं कितने इलीगल घर बने पूरे। आप किसी भी बंबई, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, आप कहीं भी चले जाइए, घर है नहीं है आपके पास जगह, लोग अपना घर बना रहे हैं। उसको आके अगर बुलडोज कर दिया जाए तो मुझे कहीं ये लगता है कि ठीक है कानून अपनी जगह कुछ है, इसको कैसे भाई किसी का दिन भर का, आप एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना और क्या क्या की बात कर रहे हैं कि लोगों को हम घर देंगे, दूसरी तरफ एक बना बनाए घर को अगर आप सिर्फ इसलिए गिरा दे रहे हैं महज कि उसने आपके के पॉलिटिकली अलाइंड आपके साथ नहीं है। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा, और चूंकि आप तो पॉलिटिकल एनालिसिस भी हैं, पॉलिटिकल का उस पर बात करते हैं, और ये केवल क्या पॉलिटिकल है कि अब दूसरी पार्टी कोई पार्टी आएगी वो इसी तरह से बिहेव करेगी क्योंकि रास्ता खुल गया है। सुमन जी। जी जी, हम लोगों ने देखा है कि खासकर 2014 के बाद एक गुजरात मॉडल का बहुत बड़ा प्रचार हो रहा था, लेकिन 2017 के बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का मॉडल देखा। केजरीवाल का एक अलग मॉडल, जो उत्तर प्रदेश, देश भर में जो 3 मॉडल चल रहे थे, और ये जो बुलडोज करने की बात है, ये इलीगल कब दिखता है? इलीगल तभी दिखता है जब वो कहीं कोई ऐसी चीज है जिसे गवर्नमेंट नहीं पसंद करती है, तब वो चीजें सब इलीगल हो जाती हैं। तो इसका मतलब है ये कोई लीगल और लीगल का सवाल नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा है। और उस पॉलिटिकल एजेंडे में जो हमारी कार्यपालिका, जो मशीनरी है, जो हमारे अधिकारी हैं, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो उसके हिस्से बन चुके हैं, क्योंकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये आखिर आप कह सकते हैं कि जितने भी विकास प्राधिकरण के उल्लंघन के आरोप में जो घर ढहाए जाते हैं या इस तरीके के मामले में, तभी इलीगल कैसे हो जाता है? उसके पहले क्या वो इलीगल नहीं रहता है क्या? यदि वो लीगल और इलीगल का सवाल है, और अगर कोई चीज अगर ये इलीगल थी तो इतने दिनों तक कैसे बनती रही, या कैसे इतने दिनों तक वो कायम रही? तो इसके लिए तो उन अधिकारियों को और उन कर्मचारियों को पहले दंडित किया जाना चाहिए कि जिनकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन चूंकि इसमें किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी को छू नहीं जाती है, कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई, इसलिए वो उस पॉलिटिकल एजेंडे के एक हिस्से बन करके ये कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं भी हो, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, ये एक बड़ा इशू बन गया। और चूंकि आप इसका कहीं से आपको रिलीफ नहीं मिल पा रही है, सुप्रीम कोर्ट जब कहता भी है तो भी उसको सुप्रीम कोर्ट को कौन सुनने वाला है? क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है, कोई गलती की है, तो एक अपराध की सजा 2 नहीं हो सकती।
अपराध कितना हुआ है और उसका कितनी सजा होनी है, इसके लिए आपके जो भारतीय न्याय संहिता जो अब हो गई है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, जहां इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में विधिवत नियमबद्धता उल्लेख है, वो संहिताएं बनी हुई हैं। तो ये किसी की हम इच्छा के आधार पे हम इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं और उस तरीके की हम फाइलें बना रहे हैं और हम अपनी फाइलों में ब्लैंक नोटिस रख रहे हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप रजिस्ट्री से भेजेंगे और पहले उसको सुनिश्चित करेंगे अगर आपको कहीं ऐसा है आपको करना है तो। लेकिन हो क्या रहा है? क्या ऐसा कुछ किया जा रहा है? तो ये अपने पॉलिटिकल बॉसेज को खुश करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं और इसका आधार ये कहीं भी ये नहीं है कि आपने अगर कोई अपराध किया है तो आप मुकदमा दर्ज कराइए। उसमें घर गिरा देने का सवाल कहां से आ जाता है किसी के? अरे जब घर गिराने का सवाल होता है तो हम जब अदालत में सरकारें जाती हैं तो वो ये कहती हैं कि नहीं, हमने तो ये अवैध था इसलिए गिरा दिया, जबकि वास्तविकता ये होती है कि वो दूसरे कारण होते हैं जिनकी वजह से वो घर गिराए जाते हैं या उनको इल्लीगल बताया जाता है। तो सवाल है कि जब हमारी मशीनरी, जो कि राज्य तो निरंकुशता का प्रतीक रहा है और राज्य निरंकुश होता ही है, लेकिन हम एक डेमोक्रेसी में हैं, भरोसा करते हैं और इसीलिए सारी चीजें जो कुछ भी हैं, हमारी कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, अगर सब कुछ कार्यपालिका को ही करनी है तो न्यायपालिका की आवश्यकता क्या रह जाती है? मेरा तो ये कहना है, फिर न्यायपालिका की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। कार्यपालिका ही पहले जैसे कहते थे, राजा कहे सो न्याय, यानी कि राजा अगर खुश हो जाए तो जागीरें बांट दे और राजा अगर नाराज हो जाए तो गर्दन कटवा ले। तो अगर राजा की इच्छा ही प्रमुख हो जाएगी तो ये सारी चीजें जो हैं हम आप देख रहे हैं और न्यायपालिका भी चूंकि ज्यादातर मामलों में मौन रह रही है, जिसके कारण इस तरीके की पूरे देश में स्थितियां होती जा रही है और हम एक मूक दर्शक, एक तमाशबीन की तरीके से हम देख रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सुमन जी, बहुत संक्षेप में, एक बहुत कॉमन का फ्रेज है कि पुलिस स्टेट बन गया है, जबकि शिवदासन साहब कह रहे हैं कि भैया पुलिस का क्या लेना देना, आप कोई अगर इंडिविजुअल जाके वहां तोड़फोड़ कर दे रहा है, अगर कोई म्युनिसिपल कमिश्नर जाके वहां उसको गिरा दे रहा है, तो इसमें पुलिस क्या करे। लेकिन एक कॉमन फ्रेज हम लोगों को लगता है कि पुलिस कर रहा है। मैं दो चीजें आपसे एक साथ पूछ ले रहा हूं प्रश्न। पहला, ये जितना भी सिस्टम सड़ गया है, लेकिन जाते तो हम फिर भी थाने में ही हैं एफआईआर कराने, और फिर भी उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ होगा, क्योंकि आज भी लोग 10 साल 20 साल मुकदमा लड़ते हैं इस उम्मीद में कि शायद न्याय, उनको ये उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। तो मैं इस पे एक चीज इसलिए पूछ रहा हूं कि दिक्कत तो सारी मेरे ख्याल में पॉलिटिकल लीडरशिप की। हमारा जो संविधान है, हमारी जो कार्यपालिका है जो है, वो सब ठीक है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ठीक हो जाए तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितने % सुधार हो जाएगा? 90% सुधार हो जाएगा या कोई सुधार नहीं होगा? सिस्टम ही इतना सड़ चुका है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, भगवान हरिश्चंद्र भी उतर के आ जाएंगे तो वो वैसे का वैसे रहेगा, उनसे भी कुछ पैसा मांगा जाएगा। एक कॉमन फ्रेज है, घूस लेते पकड़े गए, घूस दे के बच गए। घूस लेते हुए पकड़े जाइए और घूस दीजिए और बच जाइए। मैं इस सिस्टम में अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी है? पॉलिटिकल लीडरशिप। सुमन जी। जी आनंद जी, सवाल हाँ जी, सवाल है पॉलिटिकल लीडरशिप की। जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप भी जो इस तरीके के फैसले ले रही है, वो फैसले के पीछे उनका वोटिंग पावर है। उनके पास जो वोट मिले हैं या उनको जो सीटें मिली हैं, उनको जो बहुमत मिला है, वो एक बड़ा कारण है जो इस तरीके का निर्णय लेने में कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारा कोई क्या कर लेगा। तो ये जो कारण है वो एक इन सब तरीके के फैसले के लिए। और दूसरी बात है कि चूंकि एक पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा है, इससे कुछ लोग काफी प्रसन्न होते हैं और कुछ लोगों के खिलाफ हम हैं, ये हम बताने में बहुत अच्छी तरीके से सफल होते हैं। तो एक बड़ा कारण मैं समझती हूँ कि एक ये है कि हम दूसरों से अलग हैं और हम कुछ लोगों को खुश करने के लिए और उनको अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए इस तरीके के काम करते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरीके के फैसले ले रही है, जो ऐसा मैं सोचती हूँ। जी।